जय भीम साथियों। मैं बाबू राम नवोदयन एमजे फुले मिशन की तरफ से हाजिर हूँ आपके बीच में आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेकर। दोस्तों, आप में से कई लोगों का यह प्रश्न हो सकता है कि आखिर महात्मा ज्योतिबा फुले कौन थे। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के एक महान क्रांतिकारी, एक विचारक और एक लेखक जिनका नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले। आइए सबसे पहले 19वीं शताब्दी की पृष्ठभूमि को हम देखते हैं। उस समय के क्या थी हमारी सामाजिक दशा, उस पर थोड़ी बात करते हैं। उसके बाद हम महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में थोड़ी बातचीत रखेंगे। दोस्तों, वो दौर 19वीं शताब्दी का दौर, उसे ज़रा एहसास कीजिए जब एक ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ पर थी जब महिलाओं के लिए महिलाओं को शिक्षा देना पाप समझा जाता था। महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं थे। उनके पूरे अधिकार धर्म और उनके पति के हाथों में कैद करके रख दिया गया था। और ऐसा भी नहीं था कि उनके पति जो थे उन्हें अपने मन चाहे ढंग से चला सकते थे। ऐसा तो था जो धर्म धर्म के आधार पर जो उन्हें उपदेश दिया जाता था वही काम उन्हें करने होते थे। ऐसी हालात में जब स्त्रियों को, महिलाओं को शिक्षा देना पाप समझा जाता था, उनके कोई भी अधिकार नहीं थे, ऐसे समाज जब उनके पास कोई इतना अधिकार नहीं था, इसमें कुछ ऐसी भी कुरीतियाँ फैली हुई थी। जब हमारे देश के कई ऐसे भी तबके थे, कई ऐसे समाज थे कि जैसे जिसमें आदिवासी आते थे, कुछ पिछड़े लोग आते थे और उसमें से कुछ को अछूत कहा जाता था, जिनकी ना तो कोई सामाजिक हैसियत थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार की कोई हैसियत नहीं थी। इनकी आवाज़ क्या, इनकी आवाज़ और परछाई से भी बहुत से लोग नफरत किया करते थे। उस समय के ऐसे संवेदनशील हालात बने होने के बावजूद भी अपने पत्नी को उच्च शिक्षा देने वाले व्यक्ति थे, वो थे हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जी। शोषित और वंचित लोगों के साथ तर्क के साथ बातचीत करने वाले तथा उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले थे हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले। अपना लोगों को शिक्षा देने के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर देने वाले थे महात्मा ज्योतिबा फुले। जिस समय महिलाओं को शिक्षा देना पाप समझा जाता था, उस समय अपनी पत्नी को उच्च शिक्षा देने के बाद सन 1848 में महिलाओं को शिक्षा देने के लिए एक विद्यालय खोलने वाले थे, वो थे महात्मा ज्योतिबा फुले। वह विद्यालय हमारे देश का महिलाओं के लिए सबसे पहला विद्यालय था। ऐसे महान विचारक, महान बात रखने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी 11 अप्रैल सन 1827 को ऐसे महान क्रांतिकारी का जन्म हमारे देश भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे नामक जिला के कतगुन नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम गोविंदराव फुले था और उनके माताजी का नाम चिमनाबाई था। इनके परिवार का जो पेशा था वो था पौधे उगाना, पुष्प उगाना और पौधों को व्यापार करने के बाद जो भी धनार्जन होता था उसी से इनका घर परिवार भी चलता था। साथ में अब महात्मा ज्योतिबा फुले जी बचपन से बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनके अंदर सच्चाई को जानने, किसी चीज़ को जानने की ललक बहुत हुआ करती थी। उनकी इस जिज्ञासा को देखकर बहुत से लोगों ने उनके पिताजी से आग्रह किया कि इनको ज़रूर किसी तरह से शिक्षित किया जाए। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के पिताजी ने कई तरह से बातचीत करके किसी तरह उनका दाखिला एक विद्यालय में दिलवाया, क्योंकि उस समय हमारे देश में ब्रिटिश शासन हुआ करता था। ब्रिटिश शासन के चलते यहाँ पर जिन लोगों के बिल्कुल अधिकार नहीं थे, उन लोगों को भी कई तरह का अधिकार दिया गया था। इन अधिकार को देखते हुए जब उनका दाखिला दिया गया, वहाँ पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। ज्योतिबा फुले जी की विचारधारा पर आइए हम बात करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जी का कहना था कि जब दुनिया का हर मानव एक ही तरह से पैदा होता है, एक ही तरह की उसकी शारीरिक बनावट है, प्रकृति उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती है, तो हम उनके साथ भेदभाव क्यों करें। जब हम सभी लोग एक समान हैं तो सभी के साथ मिलजुल कर भाईचारा, बंधुत्व बना करके रखना चाहिए, सभी को समान अधिकार देना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने सन 1873 में एक संगठन बनाया जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। यह सत्य शोधक समाज ऐसा था जो सच्चाई को खोजने का काम करता था और साथ में आसपास में किसी के पास अगर किसी का जात के आधार पे, धर्म के आधार पे या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का शोषण होता था तो इनकी हर कोशिश होती कि उनकी मदद किया जाए और सरकारी जो ब्रिटिश सरकार थी उससे कानून के आधार पर उनका कुछ न्याय दिलाने की इनकी एक बार उनके पिताजी ने संभव कहा, आप कोशिश हुआ सामाजिक करती। कार्य छोड़ दीजिए, घर छोड़ दिए। जब यह बात आ गई तो
बात ये आ गई कि आप या फिर ये काम कीजिए या इधर ये काम छोड़ दीजिए। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने बिना किसी संकोच किए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ घर को छोड़ दिया। और जब इस बात को उनके एक करीबी मित्र ने सुना, जिनका नाम था शेख उस्मान और फातिमा बेगम, उन्हें जब इस बात को सुना तो उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले जी को अपने घर में रहने के लिए शरण दी। 27 नवंबर सन 1890 में जब महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने एक दिन अपने पूरे परिजनों को बुलाया, अपने चाहने वाले लोगों को बुलाया और उनके साथ में बैठकर बातचीत कर रहे थे। अपनी बातचीत के दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने एक बात कहा कि जो कुछ भी हमें अब तक करना था वो हम कर चुके हैं। अब जो कुछ करना है आप लोग करिए। हमारी जितने भी इच्छाएं थी हमने सभी पूरी कर ली। अब जो हमने काम किया है इसको आगे बढ़ाना आप सभी का कर्तव्य है। अब हमारी उम्र पूरी हो चुकी है, अब हमें इस संसार से जाना होगा, जाने का समय आ गया है। इसी के उसके दूसरे ही दिन 28 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपनी अंतिम सांस ली और हम सभी लोगों को एक नया मार्ग देकर, समता समानता भाईचारा सिखाकर, शिक्षित रहने का मूल मंत्र देकर वो हमारे बीच से चले गए। ऐसे महामानव को मैं बार बार कोट कोट नमन करता हूँ। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी की किताबों को आप परचेज कीजिए, मंगाइए और पढ़िए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आपका महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय भीम।